Now, Windows displays various options to shut down, which is suitable at the end of the day. Shut down, restart, sleep, otherwise hibernate. विंडोज शटडाउन के लिए विभिन्न विकल्प प्रदर्शित करता है दिन के अंत में कौन सा उपयुक्त है, शटडाउन करना, रिस्टार्ट करना, स्लीप करना या फिर हाइबरनेट करना। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें, बिकॉज ऐसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो हर एक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग इन क्वेश्चन को प्ले कीजिए और एवरी संडे मेरे साथ 25 क्वेश्चन सीखिए। इस 25 क्वेश्चन ही नहीं, 25 अलग अलग तरह के टास्क होते हैं जिन्हें आपको कंप्लीट करना होता है। विंडोज डिस्प्लेस वेरियस ऑप्शंस और शट डाउन विच सुटेबल एट द एंड ऑफ द डे। जब हम दिन खत्म कर रहे होते हैं तो हमें कंप्यूटर को शट डाउन करना चाहिए। ए इज अ करेक्ट आंसर। और सबसे पहले प्रभात वर्मा ने बिल्कुल सही जवाब दिया। उससे पहले किसी ने दिया है जवाब बट उसका नाम नहीं लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, आप प्लीज अपना नाम जरूर चेंज कर लें। तो शट डाउन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडरलाइन टेक्स्ट सच एज टेक्स्ट एंड फोल्डर नेम्स इज रिफर्ड टू एज। अंडरलाइन टेक्स्ट जैसे टेक्स्ट और फोल्डर के नाम को कहा जाता है हाइपरलिंक, मेन्यू, सोर्स ड्राइव, otherwise none of these. So friends, do fast. You have only 10 seconds. Then after I'll given a right answer in your screen. Underline text such as text folder names is referred to as. Friends, do fast. आपके पास सिर्फ और सिर्फ केवल 10 सेकंड का समय होता है। जल्दी से अपने अपने क्वेश्चन का सही जवाब दीजिए और लाइव चैट भेजिए मेरे पास में। Now right answer is that hyperlink is the correct answer. Next question आपकी स्क्रीन के ऊपर, when a peripheral devices need immediate attention from the operating system is generated. जब एक परिधि उपकरण को ऑपरेटिंग सिस्टम तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता होती है तो यह उत्पन्न करता है इंटरप्रेटर, स्पूल, स्टैक, अदरवाइज स्पेस फाइल। फ्रेंड्स, डू फास्ट। आपके पास सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड का समय है और उसके बाद सही आंसर आपकी स्क्रीन पे है। नाउ राइट आंसर इज दैट इंटरप्ट। ए इज द करेक्ट आंसर। चौथा क्वेश्चन, टास्क बार इज यूज्ड फॉर। टास्क बार के लिए प्रयोग किया जाता है नेविगेशन प्रोग्राम, स्विचिंग बिटवीन प्रोग्राम, स्टार्ट अ प्रोग्राम, ऑल ऑफ द अबव। टास्क बार इज यूज्ड टू। टास्क बार किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? फ्रेंड्स, डू फास्ट। आप सभी लोग अपना अपना आंसर ए, बी, सी अथवा डी के फॉर्म में लिख के भेजें लाइव चैट के जरिए मेरे पास। टास्क बार इज यूज्ड टू ऑल ऑफ द, सभी के लिए इस्तेमाल होता है। नेविगेशन करने के लिए भी, प्रोग्राम को स्विच करना है या फिर स्टार्ट अ प्रोग्राम, प्रोग्राम को स्टार्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which components appears in the initial Windows startup display? Dialog box, taskbar, start menu, otherwise all of the above. प्रारंभिक विंडो स्टार्टअप डिस्प्ले में कौन से घटक दिखाई देते हैं? Which components appears in the initial Windows startup display? Friends, do fast. आपका आंसर हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आप सभी लोग अपने अपने आंसर का चुनाव करें और भेजें मेरे पास। फ्रेंड्स, बदलाव छोड़ो में ही होता है। सो प्लीज डू लाइक, कमेंट एंड शेयर। आप लाइक बटन पे जरूर से जरूर क्लिक करें और इस वीडियो लिंक को अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर से जरूर भेजें ताकि ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन उन तक भी पहुंच सके। Now right answer is that all of the above, यानी कि D answer is the correct answer. Next question आपकी स्क्रीन के ऊपर, you can move a window to a different position on the screen by dragging it by its. आप अपनी स्क्रीन को विंडो को खींच कर किसी दूसरी स्थिति में ले आ सकते हैं। मूव हैंडल, टेल, स्टेटस बार, अदरवाइज टाइटल बार। फ्रेंड्स, टू फास्ट। आपका आंसर हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है, तो जल्दी से अपना अपना आंसर ए, बी अथवा सी
You can move a window to a different position on the screen by dragging it by its. Now right answer, this is the move handle. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, द कमांड यूज टू क्रिएट लॉजिकली ड्राइव फॉर स्पेसिफिक लोकेशन टू डिस्क. द कमांड यूज टू क्रिएट लॉजिकली ड्राइव फॉर स्पेसिफिक लोकेशन ऑफ डिस्क. डिस्क के विशिष्ट स्थान के लिए लॉजिकल ड्राइव बनाने के लिए उपयुक्त कमांड एफ डिस्क, फॉर्मेट, सबसेट, अदरवाइज ऑल ऑफ द अबव. फ्रेंड्स डू फास्ट, आपका आंसर हमारे लिए महत्वपूर्ण है. अपना आंसर ए, बी, सी अथवा डी के फॉर्म में लिख के भेजें सीधा मेरे पास. द कमांड यूज टू क्रिएट लॉजिकल ड्राइव ऑफ स्पेसिफिक लोकेशन ऑफ डिस्क. राइट आंसर सबसेट. नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, विच इज नॉट अ एक्सटर्नल कमांड. कौन सा बाहरी आदेश नहीं है. एडिट, एक्स कॉपी, sys, otherwise none of the above. फ्रेंड्स ये क्वेश्चन डॉस से है. डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जिन लोगों ने भी पढ़ा है बहुत आसानी से दे सकते हैं. विच इज एन एक्सटर्नल कमांड. कौन सा एक्सटर्नल कमांड नहीं है. एडिट, एक्स कॉपी, sys, otherwise none of the above. राइट आंसर आपने स्क्रीन पे ए, बी, सी अथवा डी फॉर्म लिख के भेजे मेरे पास और 10 सेकंड के भीतर अपना आंसर प्राप्त करें और अपने दिए हुए आंसर को मैच जरूर करें. राइट आंसर आपके स्क्रीन के ऊपर नन ऑफ द अबव. ऑल दैट विच इज नॉट एन एक्सटर्नल कमांड, यानी कि सारे एक्सटर्नल कमांड्स हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, द ऑपरेटिंग सिस्टम इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर. ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे सामान्य प्रकार का सॉफ्टवेयर है. कम्युनिकेशन, एप्लीकेशन सिस्टम, अदरवाइज वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर. फ्रेंड्स डू फास्ट, आपका आंसर हमारे लिए महत्वपूर्ण है. आप लोग अपना आंसर ए, बी, सी अथवा डी फॉर्म लिख के भेजें मेरे पास. द ऑपरेटिंग सिस्टम इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर. ऑपरेटिंग सिस्टम सामान्य प्रकार का सॉफ्टवेयर है. Right answer in your screen is that system. C is the correct answer. Next question आपके स्क्रीन के ऊपर, which is the layer of the computer system between hardware and the user program. हार्डवेयर और यूजर प्रोग्राम के बीच कंप्यूटर सिस्टम कौन सी परत होती है. ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट, ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम एनवायरनमेंट, नन. फ्रेंड्स डू फास्ट, आपका आंसर हमारे लिए महत्वपूर्ण है. ए, बी, सी अथवा डी फॉर्म लिख के भेजें मेरे पास. विच इज द लेयर ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम बिटवीन द हार्डवेयर एंड द यूजर प्रोग्राम. फ्रेंड्स 10 क्वेश्चन हो चुके हैं, 15 क्वेश्चन अभी बाकी हैं. देन आफ्टर आपको गूगल फॉर्म मिलेगा. आपको उस गूगल फॉर्म को लिखकर सबमिट करना होता है. फ्रेंड्स आपको सेलेक्ट करना होगा क्वेश्चन के आंसर्स और लिख के भेज देने होंगे. वो 10 क्वेश्चन का गूगल फॉर्म इन्हीं 25 में से होगा. तो आप बहुत ध्यान से इन क्वेश्चन को देखें और आंसर्स को कहीं ना कहीं नोट करते जाएं ताकि आगे कोऑर्डिनेट करने में आपको आसान रहेगा. विच इज द लेयर ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम बिटवीन द हार्डवेयर एंड द यूजर प्रोग्राम. राइट आंसर, दिस इज द ऑपरेटिंग सिस्टम. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, द कंटेंट कमांड एसोसिएट विद माई कंप्यूटर विंडोज. माई कंप्यूटर विंडो जुड़े कमांड होते हैं स्टैंडर्ड मेन्यू, स्टार्ट मेन्यू, सिस्टम मेन्यू, नन ऑफ द अबव. फ्रेंड्स डू फास्ट, आपका आंसर हमारे लिए महत्वपूर्ण है. आप सभी लोग प्लीज डू फास्ट अपना आंसर ए, बी, सी अथवा डी के फॉर्म लिख के भेजें सीधा मेरे पास. Now right answer is that start system menu. Next question आपके स्क्रीन के ऊपर, recently deleted files are stored in. हाल ही में हटाई गई फाइलें किससे संग्रहित है. रिसाइकिल बिन, डेस्कटॉप, टास्क बार, माई कंप्यूटर. फ्रेंड्स आप लोग इसका आंसर बहुत ही आसानी से दे सकते हैं. 12वां क्वेश्चन, रिसेंटली डिलीटेड फाइल्स आर स्टोर्ड इन.
फ्रेंड्स डू फास्ट, आप सभी का आंसर हमारे लिए महत्वपूर्ण है। रिसेंटली डिलीटेड फाइल्स आर स्टोर्ड इन, हाल ही में हटाई गई फाइलें किससे संग्रहित हैं? नाउ राइट आंसर दिस इज रिसाइकल बिन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ड्रॉप डाउन लिस्ट? निम्न में से कौन सी ड्रॉप डाउन लिस्ट है? लिस्ट, कॉम्बो बॉक्स, टेक्स्ट एरिया, नन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ड्रॉप डाउन लिस्ट? निम्नलिखित में से कौन सा ड्रॉप डाउन सूची है? लिस्ट, टेक्स्ट एरिया, कॉम्बो बॉक्स, अदरवाइज नन। फ्रेंड्स डू फास्ट, आपका आंसर हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आप सभी लोग अपना अपना आंसर ABC अथवा डी फॉर्म में लिख के भेजें हमारे पास। 13 नंबर क्वेश्चन इन योर स्क्रीन, राइट आंसर दिस इज अ कॉम्बो बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, द बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम BIOS resides in। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम्स में रहता है BIOS, रैम, ROM, द CPU एंड मेमोरी कैसे। फ्रेंड्स डू फास्ट, आपका आंसर हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आप सभी लोग अपना अपना आंसर ABC अथवा डी फॉर्म लिख के भेजें हमारे पास। राइट आंसर दिस इज अ रॉन्ग, B is the correct answer. नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम रीड एंड रिएक्ट इन एक्चुअल टाइम? निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम वास्तविक समय में पढ़ता है और प्रतिक्रिया करता है? क्विक रिस्पॉन्स सिस्टम, रियल टाइम सिस्टम, टाइम शेयरिंग सिस्टम, बैच प्रोसेसिंग सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम वास्तविक समय में पढ़ता है और प्रतिक्रिया करता है? सिस्टम, क्विक रिस्पॉन्स सिस्टम, रियल टाइम सिस्टम, टाइम शेयरिंग सिस्टम, बैच प्रोसेसिंग सिस्टम। फ्रेंड्स डू फास्ट, आपके पास सिर्फ और सिर्फ केवल 10 सेकंड का समय और उसके बाद सही आंसर आपकी स्क्रीन पे। नाउ राइट आंसर इज दैट रियल टाइम सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, द मोस्ट रिसेंटली वर्जन मैक OS बेस्ड ऑन द ऑपरेटिंग सिस्टम। मैक OS का नवीनतम संस्करण ऑपरेटिंग सिस्टम पर आधारित है? विंडोज, लिनक्स, यूनिक्स, अदरवाइज CMOS। द मोस्ट रिसेंट वर्जन ऑफ द मैक OS इज बेस्ड ऑन द ऑपरेटिंग सिस्टम। मैक OS का नवीनतम संस्करण ऑपरेटिंग सिस्टम पर आधारित है? यूनिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, A is a named location to disk where file are stored. Folder, pod, version, none of the above. नाम बताइए जहां पर डिस्क में फाइलें स्टोर होती हैं। डिस्क का एक नामिक स्थान है जहां पर फाइलें संग्रहित होती हैं। फ्रेंड्स आपके पास सिर्फ और सिर्फ केवल 10 सेकेंड, देन आफ्टर आई विल गिव एन राइट आंसर इन योर स्क्रीन। So friends, right answer is that folder. A is the correct answer. Next question, 18वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, which of the following are loaded in the safe mode? निम्न में से कौन से सुरक्षित मोड में लोड होते हैं? कीबोर्ड ड्राइवर, माउस ड्राइवर, VJ ड्राइवर, all of the above. Which of the following are loaded in a safe mode? निम्न में से कौन सा सुरक्षित मोड में लोड होते हैं? कीबोर्ड ड्राइवर, VJ ड्राइवर, माउस ड्राइवर, ऑल ऑफ द अबव। फ्रेंड्स डू फास्ट, आपके पास सिर्फ और सिर्फ केवल 10 सेकेंड का समय। आज एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर लोडेड इन द सेफ मोड? नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले आंसर ले लेते हैं, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि सारे आंसर्स इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, 19वां क्वेश्चन, द ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट फ्रॉम द फिजिकल कंप्यूटर। ऑपरेटिंग सिस्टम भौतिक कंप्यूटर से बनता है? वर्चुअल स्पेस, वर्चुअल कंप्यूटर्स, वर्चुअल डिवाइस, न। फ्रेंड्स डू फास्ट, आपका आंसर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
आप प्लीज अपना आंसर ABC अथवा D के फॉर्मेट में, मात्र 5 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, 1900 क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर। नाउ राइट आंसर इज दैट वर्चुअल कंप्यूटर्स। 20वां क्वेश्चन, द डिस्प्ले द नेम ऑफ द एवरी कंप्यूटर यूजर ऑन द कंप्यूटर। कंप्यूटर का प्रत्येक कंप्यूटर उपयोगकर्ता का नाम प्रस्तुत करता है। विश लिस्ट स्क्रीन, कमांड स्क्रीन, वेलकम स्क्रीन, अदरवाइज नन ऑफ द अबव। फ्रेंड्स डू फास्ट, आपका आंसर हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आप सभी लोग अपना अपना आंसर ABC अथवा D फॉर्मेट लिख के भेजें मेरे पास। The displays the name of the every computer user on the computer। कंप्यूटर पर प्रत्येक कंप्यूटर उपयोगकर्ता का नाम प्रस्तुत करता है कमांड स्क्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम? विंडोज, लिनक्स, विंडोज नेटवर्किंग, डॉस। बहुत ही आसान क्वेश्चन, कंप्यूटर्स जुड़े हुए हैं, आपको समझना चाहिए इसमें से कौन सा OS है जो कि मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। नाउ राइट आंसर इन योर स्क्रीन, दिस इज अ डॉस। आप सबका आंसर भी सही होना चाहिए, डॉस इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, विच ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट सपोर्ट्स नेटवर्किंग बिटवीन कंप्यूटर? कौन सा ऑपरेटिंग कंप्यूटर के बीच नेटवर्क समर्थ नहीं करता है? विंडोज 3.1, विंडोज 95, विंडोज 2000, विंडोज नेटवर्किंग। Which operating system does not support networking between computers? कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर बीच नेटवर्क स्थापित नहीं करता, समर्थन नहीं करता? नाउ राइट आंसर विंडोज नेटवर्किंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, व्हाट प्रोग्राम्स रन्स आफ्टर कंप्यूटर इज बूटेड एंड लोडिंग GUI? कंप्यूटर के बूट होने और GUI लोड होने के बाद सबसे पहला कौन सा प्रोग्राम चलता है? डेस्कटॉप मैनेजर, फाइल मैनेजर, विंडोज मैनेज एक्सप्लोरर, अदरवाइज ऑथेंटिकेशन। व्हाट प्रोग्राम्स रन्स आफ्टर कंप्यूटर इज बूटेड एंड लोड GUI? फ्रेंड्स आपके पास मात्र केवल 10 सेकेंड और 10 सेकेंड के बाद सही आंसर आपकी स्क्रीन के ऊपर। नाउ राइट आंसर इज दैट ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम? निम्नलिखित में कौन सा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? लिनक्स, MS-DOS, विंडोज XP, प्रोसेस कंट्रोल। फ्रेंड्स डू फास्ट, आपका आंसर हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आप लोग अपना अपना आंसर ABC अथवा D के फॉर्मेट में लिख के भेजें मेरे पास। राइट आंसर, दिस इज अ प्रोसेस कंट्रोल, D इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आखिरी क्वेश्चन है, इन द रिलेशनल मॉडल कोऑर्डिनेटली इज टर्म्ड एज। संबंध परक मॉडल में कोऑर्डिनेटली तो कहा जाता है अ नंबर टू ट्यूपल्स, अ नंबर टू एट्रीब्यूट्स, नंबर ऑफ टेबल्स, अ नंबर ऑफ द कांस्टेंट्स। फ्रेंड्स ऐसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप तक ही नहीं बहुत लोगों तक जानी चाहिए। तो फ्रेंड्स अपने अपने ग्रुप्स में, स्टेटस में और बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर इस वीडियो लिंक्स को आप लोग शेयर कर सकते हो और मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों से रिक्वेस्ट करें, दैट्स वाई सब्सक्राइबर्स के लिए, देन आफ्टर लाइक कमेंट्स एंड शेयर, ताकि वो लोग भी ज्वाइन करें। अगर वो सब्सक्राइब करेंगे तभी तक इन्फॉर्मेशन एवरी संडे जो होता है यहाँ पर 11 बजे मिल पाएगा। सो फ्रेंड्स आइए लेते हैं सही आंसर, दिस इज अ नंबर ऑफ ट्रिपल्स। सो फ्रेंड्स आज आपने कीमती समय निकाला, उसके लिए दिल से धन्यवाद। और आप लोगों ने सक्सेसफुली इसे 25 क्वेश्चन रन किए। अब बारी है 10 क्वेश्चन के गूगल फॉर्म की। फ्रेंड्स अगर आप इस चैनल पर नए हैं और
गूगल फॉर्म चाहते हैं तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना होगा। गूगल फॉर्म आपको मिलेगा ई क्विज व्हाट्सएप ग्रुप में, आप लिंक दिया हुआ है, जाइए और अपने आप को ज्वाइन कर लीजिए। विद इन अ मिनट आपको गूगल फॉर्म आपको इसी ई क्विज व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, प्लस इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, अगर आप व्हाट्सएप नहीं जुड़ते हैं तो डिस्क्रिप्शन में ले लीजिए, अदरवाइज आप जुड़ करके डायरेक्ट ई क्विज व्हाट्सएप ग्रुप से भी एक्सेस कर सकते हैं उस गूगल फॉर्म का। फ्रेंड्स, अपना अपना नाम, अपना अपना ईमेल आईडी या अपना आईडी को कॉपी करके रखिए, ताकि आपके पास समय कम से कम इन्वेस्टेड होकर के आप 10 क्वेश्चन से पहले जवाब दे पाए। फ्रेंड्स, आप जब जवाब देते हैं उनमें से जो लोग भी 5 जना जो सबसे पहले रिस्पॉन्स करते हैं, 10 में 10 सही आंसर देते हैं, वही हमारी टॉप लिस्ट में आते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग अपना नाम दर्ज कराइए, आइए इस कॉम्पिटिशन को सक्सेसफुली बनाते हैं। और आज की ई क्विज को यहीं पे क्लोज करके नेक्स्ट संडे हम लोग फिर मिलेंगे, सेम टाइम सेम चैनल। दिस इज एलीट इन्फो सिस्टम, मॉर्निंग 11 o'clock every Sunday. Thanks friends, have a good day, bye bye.